प्रेगनेंसी का शुरुआती सिम्टम। काफी वीडियो आप लोग देख रहे होंगे। हम लोग भी आज कुछ ऐसे सिम्टम के बारे में बात करते हैं। प्रेगनेंसी का शुरुआती सिम्टम, और ये शुरुआती सिम्टम कब से शुरू हो रहा होता है, मेन एज जानना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल की तरह से मैंने आपको समझा दी थी, सिम्टम कब से शुरू हो रहा है, शुरू होगा। अगर आपका साइकिल 28 दिन का साइकिल है तो ओव्यूलेशन हुआ 14 तारीख को, तो मतलब 14 तारीख को आपका ओव्यूलेशन हो गया, एक ट्यूब में जाके फर्टिलाइजेशन हो गया। लेकिन फर्टिलाइजेशन होने के बाद फॉलोपियन ट्यूब की तरफ से एंडोमेट्रियम लाइन में आके चिपकता है, तब जाके आपको प्रेगनेंसी होगा। मतलब ये सब प्रोसेसिंग मिला जुला के आपका 7-8 दिन का प्रोसेसिंग होता है ये। तो पीरियड्स का अगर 14 तारीख को ओवुलेशन हो गया तो 21 दिन के बाद से आपको प्रेगनेंसी का सिम्टम्स शुरू होगा। इसी के बारे में हम लोग आज डिटेल बात करेंगे। मैं डॉक्टर लक्ष्मी राजन, मेरे वीडियो में आप लोग को बहुत स्वागत है। मेरा वीडियो पूरा देख लीजिएगा। जो जो सिम्टम आपको दिख रहा है आप अपने में टैली कर दीजिएगा। जिसको नहीं सिम्टम दिख रहा है वो लोग को टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि काफी किसी पेशेंट को कोई सिम्टम भी नहीं रहता है, फिर भी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आता है। फर्स्ट जो सिम्टम होता है आपको नोजिया, इंक्रीज्ड नोजिया और वोमिटिंग। जैसे आपका इम्प्लांटेशन होने के बाद प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स इंक्रीज हो जाते हैं, तो वो जो नोजिया होता है बढ़ने लगता है और वोमिटिंग कम होगा। जैसे उल्टी करने का मन करेगा लेकिन उल्टी होगा नहीं है। ये एक फर्स्ट सिम्टम है। दूसरा सिम्टम जो है निप्पल में क्रैम्प। आपको पूरा ब्रेस्ट में नहीं होगा, खाली निप्पल का एरिया में होगा। अगर निप्पल में भी अगर छूने लगेगा तो आपको दर्द होने लगेगा, इतना ज्यादा उसमें पेन होगा। ये भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इंक्रीज होने की वजह से है। दूसरा जो है आपको सर में दर्द होना। सर में दर्द इसीलिए होता है जो हम लोग का ब्लड सर्कुलेशन है, जो इम्प्लांट हो चुकी है उसी का जो एम्ब्रियो होता है उसी की जगह काफी ब्लड सर्कुलेशन चेंज हो जाता है। इस कारण से आपको हेड में सर्कुलेशन कम हो जा रहे हैं। इसी कारण से कभी कभी आपको हेडेक वाला होता है। और तीसरा जो है आपको यूरिन करने का मन करेगा। देखिए बहुत पेशेंट होता है ना, जैसे हर पेशेंट में जैसे 7वां 8वां महीना हो जाते हैं लास्ट टाइम में बार बार यूरिन करने का मन होता है, क्योंकि जब लास्ट टाइम में अब्डोमेन नीचे आने के टाइम नीचे आते हैं, ब्लैडर में कम बनने लगते हैं, तो बार बार पेशाब करने का मन करता है। ये ऐसे ही है शुरू में भी अगर यूट्रस थोड़ा सा नीचे की तरफ रहता है, ब्लैडर में हल्का से छूने लगे, तब जाके आपको बार बार यूरिन होने के मन करता है। जब भी आप पेशाब करके पूरा लूट गया उसके बाद 5 मिनट बाद लगेगा फिर से। मतलब फ्लूइड का भी इंटेक, फ्लूइड भी थोड़ा सा ज्यादा इंटेक होता है, ये बढ़ने लगता है। ये सब कारण मिला के ये यूरिन का प्रॉब्लम होता है। फिर फूड क्रेविंग। देखिए कभी होता है ना, कोई पेशेंट कहता है मुझे वो खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद था, कभी मैंने अपने लाइफ में खाया ही नहीं है, लेकिन अब वो मुझे अच्छा लग रहा है। यही भी प्रेगनेंसी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सिम्टम है। जो खाना बिल्कुल पसंद नहीं वही खाना खाने का मन, जो खाना सबसे ज्यादा पसंद है वो नहीं खाने का मन। ये सब अर्ली प्रेगनेंसी का सिम्टम है। ये सब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एचसीजी हार्मोन का बढ़ने से ही होता है। और दूसरा जो है वजीना, जो आपका अर्ली अब्डोमेन, मतलब आपका अब्डोमेन में हल्का हल्का क्रैम्पिंग, रुक रुक के थोड़ा थोड़ा पेन होना, और वजीने के जगह पे थोड़ा भारीपन महसूस होना। जैसे लगेगा आप जैसे लैट्रिन वगैरह करने के टाइम बैठेंगे तो आपको लगेगा कुछ भारी टाइप की हो रहा है। ये भी एक सिम्टम है आपका प्रेगनेंसी का। और दूसरा जो है इंक्रीज्ड वजेनल डिस्चार्ज, ये तो आपने पहले वीडियो में भी सुनी होंगी। वजेनल का डिस्चार्ज का क्वांटिटी बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। ये एक गुड सिम्टम है, क्योंकि बाहर का जो बैक्टीरिया अंदर नहीं जाने के लिए, उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, आपका प्रेगनेंसी को प्रोटेक्ट करने के लिए यही डिस्चार्ज का क्वांटिटी बढ़ जाता है। ये भी एक गुड सिम्टम है आपका प्रेगनेंसी का। तो शुरुआती में आपको इसमें से कोई भी सिम्टम अगर है, आपको पीरियड्स आने में अभी 4-5 दिन बाकी है, तो भी अब इतना सिम्टम अगर आपको दिख रहा है तो आपका एक्सपेक्टेड डेट का
दूसरा दिन आप प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखिए, आपको जरूर खुशखबरी मिलेगा। आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो दूसरे को भी शेयर करके दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।